Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें इस समय ये दिन दिया, तो आइए इससे पहले कि हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आज शॉन के पापा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सच्चे हृदय से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और सच में प्रभु जी आपने हमारे जीवनों में इतनी आशीष भरा, इतनी आशीष दी है मेरे पिता परमेश्वर कि हम जितना धन्यवाद आपको करें प्रभु जी उतना कम है प्यारे पिता परमेश्वर। और हम सच में सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं कि भाई इस घर में आने वाले हुए प्रभु जी, आपने इस दिन को चुना है प्रभु जी कि आपका दास यहाँ पे आया है प्रभु जी, और वचन का प्रचार करेंगे प्रभु जी। और वाकई में हमारे घर में खुदा के वचन बोए जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमको इस योग्य समझा कि इस दरवाजे में आपने आना, हमारे परिवार में आना, हमारे परिवार के हर एक सदस्य के हृदय में आना स्वीकार किया प्रभु। हम सबसे पहले आपके लिए इसका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपके दास जो भी वचन लेके आए खुदा बाब, वो वचन केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उस पर अपने जीवन को हम अमल करने वाले हों, अपने जीवन को उसी के अनुसार चलाने वाले हो मेरे पिता, और अपने जीवन को हम खुदा बाप सफल बनाने वाले हों पिता परमेश्वर। प्रभु जी जब ये भाई अपने घर को जाते हैं खुदा बाप, तो इन सब की रक्षा हिफाजत करिएगा, अपने पंखों की ओट में उन्हें सुरक्षित ले जाइएगा, और ये कुशल अपने घरों में पहुंच के आपका धन्यवाद करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इनके परिवार के हर एक सदस्यों को आशीष दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। सैमुअल भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज यहाँ पे नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन हमें पता है कि आत्मिक रूप से वो यहाँ पे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, उनको भी घर आने को आशीष दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु कि उनकी बच्ची को जो वैक्सीन लगी है पिता परमेश्वर, उसको बुखार ना आए मेरे पिता परमेश्वर, और अच्छे से स्वस्थ रहे वो बच्चा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आपकी गवाही, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आपने इतना अच्छा दास हमें दिया है खुदा बाप, जो हमारे सुख दुख में हमारे संग खड़ा रहता है पिता परमेश्वर, और वचन के द्वारा हमको समझाता और हमारी जिंदगियों को बदल देता है पिता परमेश्वर। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इस भाई के लिए पिता परमेश्वर, और इसको अपनी और आशीषों में भरना मेरे पिता, ताकि और भी जो आपकी भटकी हुई भेड़े हैं खुदा बाप, ये उन्हें भी सही रास्ते पे लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और वो भी अपने जीवन का उद्धार करने वाली हो सके पिता परमेश्वर। इन सभी प्रार्थनाओं को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, दया से सुनिए और पूरा करिए, आमीन। आइए हम गीत में चलेंगे, और गीत गाएंगे हम। कौन सा गीत? नंबर 3। कौन सा गीत है? बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय 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 मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी
यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलो जय, मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया, तो आइए हम गवाही की ओर चलेंगे। जो कोई भी गवाही देना चाहता है वो मेरे प्यारे भाई बहनों गवाही दे। हाँ प्रेज द लॉर्ड। बैठे बैठे आराम से दीजिए गवाही। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है। सच में मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि उसने हमें फिर एक मौका दिया कि हम जो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है उसकी महिमा को हम छिपाएं नहीं, लेकिन उसके नाम की हम गवाही दें। और ये उन्होंने हमें एक हियाब दिया है और एक आशीष दी है। हमने पिता से प्रार्थना करी अपने बेटी के बेटे के लिए, डैंजिल के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। हर भवन में हमने रिक्वेस्ट की उसके लिए कि वो अच्छी पढ़ाई करे और हर परीक्षाओं में सफलता हासिल करे। और हमने खुद हियाब और विश्वास के साथ प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम जानते हैं कि उसने हमसे कहा है। और इस वचन को मैं क्लेम करके कहती हूँ, क्योंकि उसने हमको बार बार कहा है कि जब जब तुम मेरी दुहाई दोगे मैं सुन लूंगा। आमीन आमीन। और संकट में पुकारोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा सच में, और तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊंगा, तुम्हें ऊंचे स्थान पे रखूंगा। ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, उसी तरह हमको उसका आदर सम्मान करना चाहिए और विश्वास के साथ मांगना चाहिए। जो कुछ भी मांगते हैं उसने कहा विश्वास के साथ मांगो और प्रतीति करो, तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे लिए वो हो चुका है। आमीन। और हमने विश्वास किया और विश्वास के साथ हमने प्रार्थना की और हर प्रार्थना भवन में हमने रिक्वेस्ट भेजी कि खुदा इस बेटे को जो बिना बाप के है, अपनी माँ का इकलौता बेटा है, और जब वो मेहनत करता है उसका मन नहीं लगता है। पिता बुद्धि देने वाला तू है, तूने कहा बुद्धि की कमी घटी हो तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बहुतायत से दूंगा। आज उस बेटे को जब वो अपने जीवन के लिए कदम उठा रहा है, पहली सीढ़ी चढ़ रहा है, MBA करने जा रहा है, आप उसको उसमें सफलता प्रदान करिए और उसको आशीष से भरपूर कर दीजिए, ताकि वो अपनी माँ का एक सहारा बन सके। सच में गिड़गिड़ा के रो के प्रार्थना करी और खुदा ने ऐसी प्रार्थना सुनी। क्योंकि मैं हमेशा जब भी प्रार्थना करती हूँ तो मैं खुदा से यही कहती, खुदा तूने कहा जब तुम दुहाई दोगी तब सुनूंगा, मैं संकट के समय हाजिर हो जाऊंगा। और हम इस वचन पर हम विश्वास करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को नकारेंगे नहीं और उसका जवाब भी देंगे। और सच में जितनों ने प्रार्थना करी खुदा ने हर एक की प्रार्थना को सुना। और हमारे बेटे को फर्स्ट पार्ट में उसने एग्जाम दिया और उसमें उसको सफलता मिली, जो कि हमें कोई आशा कोई उम्मीद नहीं थी। फिर उसके बाद जब वो अपना सेकेंड ईयर शुरू करने लगा तो उसके मन में ये आया कि मैं इस ट्रेनिंग को भी करूं और अपनी पढ़ाई भी करूं, और अगर इसके लिए मुझे चांस मिले तो मैं ट्रेनिंग भी करूंगा और अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दूंगा। और उसने उसके लिए मेहनत करी, उसके लिए उसने खुदा से प्रार्थना करी, हम सब ने प्रार्थना की, खुदा ने वो भी प्रार्थना सुनी। सच में उसको जगह मिली कि हाँ तुम इस कंपनी में ट्रेनिंग कर सकते हो। आमीन। और उसको वो जॉब मिली, उसको वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। अभी उसका फिर जून में फाइनल है और ट्रेनिंग भी कर रहा है। और जो ट्रेनिंग की जो पहली उसकी सैलरी बनती थी वो खुदा ने 21 दिन की वो सैलरी भेजी। बड़ी मतलब बड़ी अच्छी आशीष दी खुदा ने उसको। तो हमने ये सोचा था, हमने कहा था कि पिता जब बेटा अपनी पहली सैलरी लाएगा तो उसमें से हम पहले अपना हर भवन के लिए थोड़ा थोड़ा जो हो सकता है वो हम निकालेंगे। आमीन। और वो करने का भी मौका खुदा ने हमें दिया। आमीन आमीन। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, इसी तरह अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे तो जरूर वो बच्चा अपना ये कंप्लीट कर लेगा। उसको फिर एकदम फाइनली
कंपनी में सर्विस मिल जाएगी। आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा आदर सम्मान उसको देती हूँ, क्योंकि खुदा हमारा सच में बहुत महान परमेश्वर है। हमारी हर कमी घटी को जानता और हमको देता है। आज उसने भरपूर दिया है और मैंने खुदा से कहा, खुदा इसकी जो आशीष आपने दी है प्यारे पिता, इस आशीष के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। जब जब हमने पुकारा, अपनी बेटी के लिए भी हमने ऐसे ही प्रार्थना की थी, जब उसके हस्बैंड खत्म हो गए थे तब भी खुदा ने हमारी प्रार्थना सुनी। जवाब हमको देर में मिला, 3 साल लग गए, लेकिन खुदा ने बड़ी आशीष उसको भी दी थी। इसलिए ये हमारा विश्वास है कि खुदा से जब मांगे तो सच में पूरे हियाब से और विश्वास से मांगे। और आप सब लोग को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी थी बोझ के साथ। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर ने आप लोगों के मन में डाला और आप लोगों ने जो प्रार्थना करी खुदा ने उसका जवाब दिया। धन्यवाद करते हैं। आमीन। एक गवाही मेरी भी है। लोग जब अभी कोविड हुआ ना, लोगों को कोरोना हुआ तो सब बहुत परेशान थे और बहुत मतलब कि सोच विचार में थे, बहुत डर गए थे और सबने बहुत बोला भी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन मेरे लिए जो ये मुझे कोविड हुआ था पिछले साल में, सेकेंड लहर पे जब हुआ था, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब मुझे वो कोविड हुआ उसी के जरिए ब्रदर हमसे जुड़े, उन्होंने प्रार्थना शुरू करी और हमने उनको जाना, उन्होंने हमें जाना और हमारे घर में उसी समय से उसके अगले महीने से ही प्रेयर होने लगी। खुदा बाप, ये हम सच में धन्यवाद देते कि इस घर में बहुत बहुत टाइम हो जाता था तो प्रेयर नहीं होती थी, प्रेयर मीटिंग नहीं होती थी, लेकिन खुदा ने वो भी हियाब हमें दिया कि उस कोरोना के जरिए से ही ब्रदर से हम लोग जुड़े और मेरे घर में हर महीने प्रेयर होती है। और सच में हम इसके लिए खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप ऐसी आशीष मेरे घर में बना के रखे और इस प्रेयर मीटिंग को कभी खत्म ना होने दे। जब तक हम जीवित हैं प्रभु, ये प्रेयर मीटिंग ऐसे ही हमारे घर में चलती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में वचन बहुत ही उत्तम है और इस पवित्र वचन पे जिसने विश्वास किया वो कभी ना उसको निराशा मिली, बल्कि उसको हर एक चीज में प्रभु ने 100 गुना आशीष दी। आमीन, आमीन। तो आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं तो खड़े होंगे। आमीन। और हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 30वां अध्याय। हम ये आयत पढ़ेंगे। कल हमने ये पढ़ी थी लेकिन इस आयत पे हमने जोर नहीं दिया, खुदा जहाँ ले जा रहा था वहाँ चले थे हम, और आज हम इस आयत को ज़रूर पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और उसकी 11, 12, 13, 14 आयत पढ़ें। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है,
और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे, कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास से ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। और ना यह समुद्र पर है कि तू कहे, कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है, धन्य है वो आंखें जो मेरे उद्धार के कामों को होते हुए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने तो मनुष्य के लिए भलाई रखी, आमीन। लेकिन मनुष्य ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के उद्धार को, खुदा की भलाई को ना देखा, बल्कि उसने उस वृक्ष के फल को देखा जो उसको खाने से खुदा ने मना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा चलना सब एक दुष्ट की युक्ति से होता है। लेकिन खुदा ने अपने पवित्र वचन के जरिए हम दुष्टों पर, हम निकम्मों पर दया करी कि हम उसके प्रकाश को जानें। क्योंकि जब उसकी ज्योति आई तब मेरे प्यारे भाई बहनों लोगों ने देखना शुरू किया। आमीन। अर्थात मनुष्य पूरी रीति से अंधा हो चुका था। मनुष्य पूरी रीति से देखते हुए भी अंधा हो गया था। वो खुदा के वचन को जान नहीं पा रहा था। वो लोगों से पूछने जाता था कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वह जिनके पास वो जाता था उद्धार पाने के लिए, वह खुद ही खुदा के स्थान पे बैठकर अपने आप को खुदा दर्शाते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य पर लगी रहती है, उसने कहा जो कोई पुकारेगा मैं उसके लिए अपने द्वार को खोलूंगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में यदि आज जो कोई भी प्यासा है, प्रभु उसको अपने जीवन रूपी जल से पिलाने में सामर्थी है। इसलिए प्रभु ने कहा, अगर तुम प्यासे हो, अगर तुम भूखे हो, अगर तुम सच में मेरे वचन के खोजी हो, तो तुम खुदा के दर्शन पाओगे। उसने कहा जो कोई भी खुदा के वचन का खोजी है वो खुदा को देखेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक जरिया, एक समय और एक वक्त खुदा ने हमारे लिए नियुक्त किया। और जब वो जरिया, वो वक्त और वो समय हमारे पास आ गया है, तो इस समय में हम पूरी रीति से प्रभु के वचन को सुने कि प्रभु हमारे लिए क्या अपने वचन से कह रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम वचन के प्रति ईमानदार होंगे तो मैं आपसे सच कहता हूं कि हमारा घराना और हम उद्धार पाएंगे। क्योंकि मनुष्य ने बहुत परिश्रम किया और उसने अपने बीवी, अपने बच्चों और अपने घर को बनाने में बहुत तायत से अपने जीवन को दिया। लेकिन एक सबसे बड़ा परिश्रम यह है कि तुम खुदा के उस उद्धार को, उस अनंत जीवन को प्राप्त करो जो उसने तुम्हारे लिए रखा है। वो अनंत जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों इस संसार में रहते हुए हमें परिश्रम करने से मिलेगा। आमीन। और वो परिश्रम भी मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का आत्मा हमें सिखाता है। क्योंकि हकीकत में परिश्रम हम नहीं बल्कि खुदा का आत्मा करता है। आमीन। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदावन जब इस पृथ्वी पर आया तो खुदा के वचन में लिखा है कि और मनुष्य के पुत्र को, मेरे पीछे बोले, और मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर सर धरने की भी जगह ना मिली। कुछ भी उसको हल्का सा भी उसको आराम ना मिला, ना ही उसको सर धरने की जगह मिली। क्यों? क्योंकि परिश्रम, एक कठिन परिश्रम उसने अपने जीवन में करा। और वो परिश्रम मेरे प्यारे भाई बहनों उसने हमारे लिए करा। अर्थात
हम अगर कहते हैं कि हम प्रभु के वचन में परिश्रम करेंगे, अर्थात अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु के वचन को जानने के लिए परिश्रम करेंगे, तो हमारा परिश्रम व्यर्थ ना होगा। लेकिन जिस परिश्रम की बात हम कर रहे हैं, ये परिश्रम भी खुदा ने हमारे लिए किया है, क्योंकि जब तक वो परिश्रम ना करता तो हम इस परिश्रम को पहचान ना पाते। वो आया और उसने आके एक दास का रूप धारण किया, और उस दास के रूप में उसने स्वामी होकर भी वो हमारे लिए दास बना, और दास बन के उसने एक ऐसा परिश्रम किया ताकि तुम उस परिश्रम को देखकर जान सको कि हमें कैसा परिश्रम करना है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए तो सब कुछ खुदा ने पहले से ठहरा दिया। आमीन। हमारे लिए तो सब कुछ खुदा ने पहले से कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी मनुष्य ने खुदा के उद्धार के कामों पर दृष्टि नहीं करी। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़े बहुत ध्यान से। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत देखो। यह जो आज्ञा मैं आज वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास से कौन लाएगा। कौन आएगा हमारे घर प्रार्थना करने? कौन है जो हमारे घर में आके प्रार्थना करे? कोई तो मिले प्रभु जो हमें खुदा के वचन के बारे में बताए। खुदा ने कहा एक बार तू अपने अंदर भूख रख, देख मैं अपने दास को तेरे पास भेजूंगा। लेकिन कब? जब हम एक बार भूखे होंगे। आमीन। क्योंकि देखिए, एलिया के लिए खुदा ने उस कौवे को और उस नाले के पानी को ठहराया था। आमीन। और कौवा उसको नियमित समय में उसको रोटी लाके देता था। आमीन। उसको मालूम है कि किस समय हमें भूख लग रही है, उसको मालूम है कि किस समय हमें प्यास लग रही। अगर हम उसके भूखी होंगे, अगर हम उसके वचन के भूखे होंगे, अगर हमें सच में हम चाहते हैं कि कोई हमारे घर में आए, कोई खुदा का दास आए और वो प्रार्थना करे, खुदा का कलाम कहता है कोई भी चीज तुझसे इतनी दूर नहीं है, सब तेरे निकट है। एक बार पुकार तो, एक बार प्रभु के सामने ईमानदार तो बन, एक बार प्रभु से मांग तो। लेकिन मनुष्य ने मांगा ही नहीं, क्योंकि वो कह रहा मैं तो तेरे निकट हूं। पढ़े जरा 12वीं आयत। और ना तो ये आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। कौन हमें सुनाएगा? कौन बताएगा हमें? भैया हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। एक बार प्रभु के प्रति फिरो। समझाने वाला खुदा है, बताने वाला खुदा है। खुदा का आत्मा तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें सारी बातें बता देगा। मैंने एक चीज देखा, किसी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो खुदा के वचन को बता सके, लेकिन एक है जो खुदा का आत्मा, जो हमारे लिए खुदा ने रखा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम भूखे होते हैं तो अपने दास के जरिए वो हमें बताता है सारी बातों को। आमीन। आगे पढ़े 13वीं आयत। और ना ये समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। ये वचन इसलिए तेरे निकट है कि तू उस पर चले। कोई नहीं चलना मेरे प्यारे भाई बहनों। हल्का सा उतार और चढ़ाव होता है, मनुष्य तुरंत मार्ग बदलता है। मैंने 3 साल, कितने साल? 3 साल हमने धीरज से बाट जोई। हमने देखा कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक फल चला गया। हमने देखा कि हमारा एक बेटा समान दामाद चला गया। लेकिन तब भी हम 3 साल प्रभु को धन्यवाद के साथ, भेंट के साथ धन्यवाद चढ़ाते रहे और उससे मांगते रहे कि प्रभु मैं जानता हूं कि तेरी दृष्टि में मैं बनी हूं। और खुदा ने इनको वो फल दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों,
अगर ये 3 साल कुड़कुड़ाते हुए गुजारती तो इस 3 साल में बहुत कुछ अंधकार में चला जाता। लेकिन इसी 3 साल में इन्होंने ये भरोसा किया और खुदा पे विश्वास किया और कहा नहीं, एक है जो हमारी चिंता करता है। और अगर आप देखें तो उस 3 साल में इनका परिवार नीचे नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ता गया। और जैसे जैसे बढ़ता गया, उस बेटी के अंदर, जिस बेटी के अंदर कुछ नहीं था, एक उत्तम से उत्तम फल आ गया। एक अच्छा जॉब मिल गया, एक ऐसा जॉब मिल गया कि अब उसको किसी की जरूरत नहीं, बस खुदा और वो, उसका बेटा, उसका घराना। अब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की नहीं जरूरत है वो, बल्कि उसको खुदा ने इतना दे दिया कि वो 10-15 लोगों को और बहुत तायत से बहुत कुछ दे सकती है। क्यों? क्योंकि 3 साल इन्होंने बाट जोई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब कठिनाई का समय आता है, जब विपत्ति का समय आता है, जब परीक्षा का समय आता है, तो तुम कैसे बाट जोते हो उसके अनुसार फल मिलता है। आज मनुष्य ने बाट जोने के समय को उत्तम ना जाना, लेकिन उत्तम तो वही समय था जब तू बाट जो रहा था। पौलुस कहता है, प्रभु उत्तम तो वही समय था जब मुझे कांटा चुभा था। अब प्रभु जब कह रहा मैं तुझे कांटा निकाल दूं क्या? नहीं, प्रभु कह रहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्यों? अब वो कांटा चुभे रहने दे, क्योंकि मैं इस कांटे के कारण बलवंत हो रहा हूं। अरे अब इस कांटे के कारण तुम बलवंत कैसे हो रहे हो? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य नहीं समझ पाता खुदा के कामों को, क्योंकि खुदा के काम मनुष्य की समझ से परे हैं। इसलिए तो वो कह रहा मैं तेरे निकट हूं, मैं तेरे मुंह में हूं, मैं तेरे मन में हूं। एक बार पुकार तो मैं तेरे निकट, तेरे मुंह, तेरे मन में इसलिए हूं कि तू उस पर चले। कितने निकट, कितने कितने निकट है खुदा। पढ़े जरा 13वीं आयत। और ना ये समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और तेरे मन में ही है, ताकि तू इस पर चले। बहुत निकट। वो बता रहा मैं कहां हूं, मैं तेरे बहुत निकट हूं, तेरे मुंह में, तेरे मन में, ताकि तू उस पर चले। इतने निकट होके भी हम प्रभु को नहीं देख पा रहे। अर्थात थोमा के बगल में ही प्रभु खड़ा है, उन 12 शिष्यों के साथ प्रभु खड़ा है, और थोमा कह रहा जब तक मैं देख ना लूं विश्वास नहीं करूंगा। वो कह रहा मैं तेरे निकट हूं, वो तेरा कह रहा मैं तेरे हृदय में, तेरे मुंह में हूं, तेरे मन में हूं। क्यों प्रभु? ताकि तू मेरे कहे गए वचन के अनुसार चले। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों हम पाप ना करें? आज मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों हम बुराई से दूर हों? क्यों? बुराई करना अच्छा लगता है, पाप करना अच्छा लगता है, इससे दूर जाने का मन नहीं करता। क्यों आखिर प्रभु का वचन कह रहा है कि बुरा ना कर? क्यों आखिर प्रभु का वचन कह रहा है कि पाप ना कर? क्यों? क्योंकि प्रभु तेरे निकट है। जब हम बुरा करते हैं, जब हम अपने जीवन को अंधकार में ले आते हैं, प्रभु को हमसे ज्यादा सहना पड़ता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम अपने इस जीवन को अंधकार में बनाएं। प्रभु ने हमें ज्योति की संतान बनाई है, ना कि अंधकार की संतान बनाई है। प्रभु ने हमें अपना नाम दिया, प्रभु ने हमें अपना मार्ग दिया जिस पर हम चलें। पढ़े जरा 15वीं आयत क्या कह रहा है। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। अरे जीवन भी दिखाया है और मरण भी दिखाया, हानि भी दिखाया और लाभ भी दिखाया। कितना प्यारा खुदा हमें मिला, जो कह रहा मैंने तेरे सामने जीवन और मरण, हानि और पाप दोनों रख दिया। लाभ
दोनों रख दिया, अब तू देख तेरे को क्या चुनना है। फिर वही वाली बात, आदम और हवा के सामने, आदम के सामने, हवा के सामने उसने जीवन के वृक्ष का फल और मृत्यु के वृक्ष का फल रखा। उसने आज हमसे फिर कहा, देखो मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ दोनों रख दिया, अब तू बता तुझे क्या चाहिए। देख मैं तेरे निकट हूं, देख मैं तेरे मुंह में हूं, देख मैं तेरे मन में हूं। आप थोड़ा सा इस पृथ्वी से ऊपर की बातें अर्थात स्वर्ग की बातें सोचें। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें स्वर्ग की बातों के बारे में बताया है। उसने कहा तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। उसने कहा तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, अगर हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं तो हमें भी अवश्य है कि स्वर्ग की बातें करनी है। तो स्वर्ग की बातें अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये शरीर कुछ समय का है। कितने समय का है? कुछ समय का। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो अनंता है। अर्थात अगर हम इस शरीर से आत्मा को मार देंगे तो मरेंगे, लेकिन अगर आत्मा से शरीर को मारेंगे तो जिएंगे। उसने कहा मैंने तुम्हारे सामने मृत्यु और जीवन दोनों को रखा है। मृत्यु है ये शरीर और जीवन है आत्मा। उसने कहा मैंने तुम्हारे आगे लाभ और हानि दोनों को रखा है। लाभ है आत्मा और हानि है शरीर, क्योंकि जो शरीर में बोएगा वो मृत्यु की कटनी काटेगा और जो आत्मा में बोएगा वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मैं नहीं भटक जा रहा। आज हमें केवल अपने घर, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माता पिता के लिए नहीं बल्कि अपने स्वयं के लिए परिश्रम करना है। उसने कहा खुद के लिए परिश्रम करो। उसने ये नहीं कहा जाओ जाके अपनी पत्नी को जांचो, जाओ जाके अपने बच्चों, नहीं, पहले खुद को जांचो। सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। सबसे पहले अपने आप की जांच कर। क्यों? क्योंकि तेरे लिए एक एक समय कीमती है। क्योंकि यदि तू खुद पवित्र हो जाएगा तो तेरे द्वारा बहुत तेरे लोग पवित्र हो जाएंगे। मनुष्य ने आज वचन को एकदम नहीं जाना। मनुष्य ने आज कोशिश करी कि वो अच्छा हो जाए, ये अच्छे हो जाए, वो अच्छे हो जाए, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने तेरे सामने, मैंने तेरी बेटी, तेरे बेटे, तेरी पत्नी, तेरे माँ, तेरे पिता के सामने नहीं, मैंने तेरे सामने, मैंने तुम्हारे सामने। आमीन। पढ़े जरा 15वीं आयत। सुन आज मैंने तुझको जीवन और हानि और लाभ दिखाया है। उसमें लिखा सुनो नहीं, सुन। अर्थात उसने पर्टिकुलर एक आदमी से बात करी है, सुन। अगर लिखा होता सुनो तो वो पूरे संसार के लिए होता, लेकिन लिखा सुन, अर्थात आज फिर खुदा इंडिविजुअली बात कर रहा है। इस मीटिंग में बैठे हम सब हैं, लेकिन हम सब जब एक मन होंगे, एक आत्मा होंगे, तो वो हमसे कहेगा सुन। लेकिन अगर हम एक मन, एक आत्मा नहीं है तो वो हम सब से इंडिविजुअली कह रहा है सुन। हम सब से कह रहा है इंडिविजुअली सुन। इसलिए ये जरूरी है कि जब हम प्रार्थना सभा में बैठे तो बाइबल लेके बैठे, क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ेंगे तो वो हमसे बात करता है। याजक साहब ने वो आयत पढ़ दी, अच्छी बात है, लेकिन वो आयत हमें भी उस समय पढ़नी है, क्योंकि खुदा उस समय मंडरा रहा है और वो आपसे बात करेगा, आपसे टॉक करेगा। इसलिए जरूरी है कि मीटिंग अर्थात प्रार्थना सभा में हर एक व्यक्ति बाइबल खोल के उस आयत को निकाले और पढ़े।
और जब तक वो आयत नहीं निकल रही तुम सब ठहरे रहो। क्या कह रहा? सब जने ठहरे रहो, एक साथ भोजन करो। क्या भोजन है? वचन। एक दूसरे के लिए ठहरो। आमीन। अर्थात आयत को निकलने दो, और आयत जब निकले तो एक साथ पढ़ो। अब सब अगर पढ़ेंगे सुन, तो हमें सबको एक साउंड सुनाई देगा, सुन। जब हम सबको एक साउंड सुनाई देगा, सुन, तो हम सब की आत्मा एक होगी। अब कोई बैठा है, कोई नहीं बैठा, कोई बाइबल लिए है, कोई नहीं बैठा, तो फिर इससे सुन एक साउंड नहीं हो पाएगा। क्या कारण है? क्या कारण है? कि जब यहोवा के भवन आओ तो अपने आप को दीन करो। अब हमने अपने आप को दीन कर लिया, और बगल वाला दीन ना करे। सबको दीन होना है, और सबको नरम बन के और दीन बन के अपने आप को खुदा के भवन में लाना है। कह रहा सुन। 15वीं आयत पढ़े। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। मैंने तुझको जीवन मरण हानि लाभ दिखा दिया, तुझे चाहिए क्या? चुन। अब बुद्धिमान क्या चुनेगा? जीवन। बुद्धिमान क्या चुनेगा? लाभ। और मूर्ख क्या चुनेगा? हानि। मूर्ख क्या चुनेगा? मृत्यु। दिखाया खुदा ने तुम सब। अब तुम्हें क्या चाहिए? जीवन। तो जीवन चाहिए तो फिर तुम्हें एक परिश्रम करना पड़ेगा। पढ़े जरा आगे। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने खुदा यहोवा से प्रेम करना, और उसके मार्गों पर चलना, और उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा खुदा यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने जा रहा है तुझे आशीष दे। ये है जीवन। मैंने तेरे सामने मृत्यु और जीवन, लाभ और हानि दोनों को रखा। तो अब जीवन क्या है? अब जीवन कह रहा 16वीं आयत में, सुन। बोल, पढ़े जरा। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं, और कह रहा सुन, मैंने आज तेरे आगे मृत्यु और मरण दोनों, मरण और जीवन दोनों को रखा, लाभ और हानि दोनों को रखा। मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं। बार 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 प्रभु मैं कब तक अपने भाई को क्षमा करूं? 7 से 70, 70 से 700 बार। आपको मालूम, एक समय है जब प्रभु की करुणा, प्रभु की दया, प्रभु की क्षमा इस पृथ्वी पर हमारे ऊपर बनी है। लेकिन एक समय होगा जब ये करुणा, ये दया उठ जाएगी। इससे पहले कि वो समय आए, आज कह रहा मैं आज तेरे आगे ये आज्ञा रखता हूं। कब प्रभु? कल नहीं, परसों नहीं, आज। और ये आज मेरे लिए आज अभी है। मैं आज तेरे सामने ये आज्ञा रखता हूं। क्या आज्ञा रखता हूं? पढ़े जरा। कि अपने खुदा यहोवा से प्रेम करना। नहीं। प्रेम करने के लिए मेरी बेटी है, प्रेम करने के लिए मेरा बेटा है, प्रेम करने के लिए मेरा पिता है, प्रेम करने के लिए मेरी माँ, प्रेम करने के लिए मेरी पत्नी है, प्रेम करने के लिए मेरा पति है। नहीं, अपने खुदा से प्रेम कर। अपने खुदा से, यहोवा से प्रेम। आप मालूम है, आप मनुष्य ने खुदा को क्यों ना जाना? क्योंकि मनुष्य ने खुदा से अधिक अपने जीवन के सारे लोगों से प्रेम किया। क्या कारण था कि अब्राहम से उसने कहा इसहाक को बलि कर? क्योंकि उसने देखा अब्राहम इसहाक के प्रेम में लीन है। उसने कहा कहीं मेरे प्रति इसका प्रेम कम तो नहीं है।
उसने कहा जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं, जो पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मैं। खुदा तुम किधर दृष्टि कर रहे हो प्रभु? क्या कोई पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है तो क्या पाप है? ये पाप नहीं, ये अच्छाई है। लेकिन जब ये प्रेम ऊपर चढ़ने लगे खुदा से, तब ये पाप बनता है। कोई भी चीज मेरे तुल्य नहीं है। मालूम है हम कब बढ़ेंगे? जब खुदा के स्थान पे हम किसी को नहीं रखेंगे। आज खुदा के स्थान पे लोगों ने सबको रख दिया, हर एक जने को रख दिया, हर एक जने को। आप बहुत आसानी से मुंह खोल के आदमी कहता है कि ये खुदा के बराबर है। आप बहुत आसानी से मुंह खोल कहता है ये खुदा के स्थान पे, हमें खुदा की ने ये दिया। नहीं, खुदा के तुल्य ना कोई दास, खुदा के तुल्य ना कोई दासी, खुदा के तुल्य ना कोई भविष्यवक्ता, खुदा के तुल्य कोई नहीं है। वो एकमात्र जिंदा खुदा है। केवल वो ही जिंदा और सच्चा है। उसके सामने हर एक चीज, चाहे संसार हो, चाहे दलोक हो और चाहे स्वर्ग हो, हर एक चीज बौनी है। योग्य केवल खुदावन यीशु मसीह। मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा। मैंने तेरे सामने लाभ और हानि दोनों को रखा। मैं आज तुझे ये आज्ञा देता हूं। और आज्ञा में क्या दिया? मैं आज तुझे ये आज्ञा देता हूं कि तू अपने खुदा यहोवा से प्रेम कर। ये प्रेम कैसा प्रेम? उसकी आज्ञाओं को मानो। आज क्या बात है कि मनुष्य के जीवन में सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं। आपको मालूम है आप मनुष्य प्रेम के लिए भटक रहा है। आज मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं है। पैसा है, धन है, दौलत है, खाना है, पहनना है, ओढ़ना है, सब कुछ है, प्रेम नहीं है। आज मनुष्य को घर में प्रेम नहीं मिल रहा। वो उस प्रेम से दूर होके बाहर जाके कह रहा मुझे कोई प्रेम करे। आज कोई एक सच्चा दोस्त नहीं मिल, सब जने के अंदर स्वार्थ। क्यों आखिर आज संसार में प्रेम की घटी हो गई? क्योंकि मनुष्य ने खुदा से ना प्रेम करके मनुष्य से प्रेम करना शुरू करा। सच है। मालूम है आपको, हमें प्रेम करना था खुदा से। क्योंकि जब हम खुदा से प्रेम करते हैं तब प्रेम फलवंत होता है। आमीन। अब आप सिंपली लीजिए, आप अब देखिए ये प्लास्टिक के फूल लगे हैं। देखिए ये प्लास्टिक के फूल लगे हैं। अब इन प्लास्टिक के फूलों में एक गुलाब, सचमुच का गुलाब लाके लगा दो, ठीक? तो वो गुलाब इन प्लास्टिक के फूलों के बीच में झड़ जाएगा और कुछ समय बाद उसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन वही असली गुलाब के पेड़ के साथ लगा रहेगा तो खिलेगा और फल लाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसे ये प्लास्टिक का पेड़ है, वैसे ही मनुष्य का प्रेम इस प्लास्टिक का प्रेम के समान है। और खुदा का प्रेम उस दाखलता के समान है जो फलता है। क्यों कह रहा कि खुदा से प्रेम करो? मनुष्य ने मनुष्य से प्रेम किया। क्यों कह रहा मनुष्य से प्रेम ना करो? नहीं तो क्या कोई जना अपने बच्चे से प्रेम करता है तो पाप है क्या? नहीं तो क्या हो जाते हैं हम अपने पत्नी से प्रेम करते पाप है क्या? नहीं तो खुदा ने कहा कि ये पाप है। लेकिन पत्नी, बच्चों और इन सब के चक्कर में तुमने खुदा के प्रेम को ठुकरा दिया। ठुकरा दिया, कोई स्थान नहीं।
आज घर को बढ़ाने, आज घर को चलाने के लिए उसके पास समय नहीं कि खुदा को जाने। सच है। सबसे बल्कि पहला काम तुम्हारा ये था कि तुम सबसे पहले खुदा के वचन के खोजी होते, बाकी सारी चीजें तुम्हें खुदा देता। उसने क्या कहा नहीं था, सबसे पहले तू स्वर्ग की वस्तुओं के बारे में खोज, बाकी संसार की चीजें तुझे यूं ही मिल जाएंगी। क्या आप मुझे बताइए, क्या मेरे प्यारे भाई बहनों आदम ने खुदा से प्रेम नहीं किया? जब आदम खुदा से प्रेम करता है, जब आदम अदन की वाटिका में रखा गया, जब आदम खुदा की सुनता था, जब आदम को खुदा देखता था, क्या देखता था? ओ मेरे खुदा। आदम को खुदा क्या देखता था मालूम? ओ मेरे खुदा। उत्पत्ति कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत से पढ़े। फिर यहोवा परमेश्वर ने खुदा ने कहा, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बरीले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के और सब जाति के बरीले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए कि प्रेम आदम जो है खुदा से कर रहा और खुदा आदम से कर रहा है, और ला लाकर सारी चीजें आदम के सामने रख रहा है। आमीन। और ला के रख रहा। आदम के समानता में कोई चीज मिली नहीं। अब खुदा ने कहा मैं आदम के लिए इसके सहायक एक बनाऊंगा। क्यों खुदा आदम के लिए सहायक बना रहा है? क्योंकि खुदा आदम से प्रेम करता है। अब ये प्रेम बढ़ रहा है, और जब प्रेम बढ़ रहा है तो आदम को एक सहायक मिल रहा है, और आदम को एक सहायक मिलेगा, और इस तरह से आदम के समानता में ही एक उसके समान उसके लिए एक सहायक हो गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा हमसे प्रेम करता है और हम खुदा से प्रेम करते हैं तो उसको मालूम है हमारे जीवन में क्या क्या घटी है। वो हमारी घटी को पूरी करने के लिए हमारे पास समय समय पर फल देगा।
लेकिन जब हम उन फलों में लगकर अपने खुदा को भूल जाते हैं तब खुदा दुखी होता है, तब खुदा दुखी होता है। खुदा ने कहा मैंने इजरायलियों के लिए क्या कुछ ना किया, लेकिन ये अपनी उन्हीं पुराने बाप दादाओं के चाल चलन में फिर गए। क्या ये धन्य नहीं होता कि ये मुझे स्मरण रखते? क्या चाहता है खुदा कि तुम उसको स्मरण रखो। मनुष्य के हृदय उसके जीवन से स्मरण रखना खुदा को भूल गया। तभी तो कह रहा मैंने तुम्हारे आगे मृत्यु और जीवन और हानि और लाभ दोनों को रखा है। और कह रहा है 16वीं आयत में पढ़े जरा, व्यवस्था विवरण। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने खुदा यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। और तेरा खुदा यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। तू बढ़ता जाएगा, तेरे जीवन में प्रेम बढ़ता जाएगा, तेरे जीवन में तेरा घराना बढ़ता जाएगा, तेरा वंश बढ़ता जाएगा। कब? जब हम खुदा से प्रेम करेंगे। प्रेम करना है, खुदा से प्रेम करो। नहीं, प्रेम करना है, खुदा से करो। उसकी आज्ञा मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे। प्रेम करो खुदा से। शैतान लुभाने वाले फल दिखाएगा कि तुम खींचो वहां, लेकिन तुम्हारा अगर प्रेम खुदा से है तो कहोगे खुदावन तुझे छोड़ के कहां जाए। किसने कहा? पतरस ने। तुझे छोड़ के कहां जाए? तो क्या कोई लुभा रहा था क्या? यस, 70 को लुभा रहा था। ये कहां आ गए हम, वहां चलो। पतरस ने कहा, तो खुदा ने कहा तुम्हें जाना, तुम भी जाओ। अरे तुझे छोड़ के कहां जाए? अनंत जीवन तुम्हारे पास है। उसने कहा जीवन और मरण दोनों रखा, चुनो। पतरस ने चुना जीवन। क्यों कह रहा पतरस तुझे छोड़ के कहा जाए? उसने कहा मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा। 70 गए मृत्यु को चुनने। 12 से कहा तुमको जाना, तुम भी जाओ। वो कह रहा समझ के कहाँ जाना पड़ेगा? मृत्यु के। अरे भैया प्रभु, अनंत जीवन आपके पास। देखो पतरस ने कैसे चुना जीवन, कैसे चुना जीवन। जब तक आदम खुदा के नजदीक रहा पाप में नहीं गिरा, क्योंकि वो खुदा से प्रेम कर रहा है। जहां उसने अपना प्रेम अपनी स्त्री के प्रति दिखाया, गिर गया वहीं पर। और स्त्री के अंदर शैतान था। तुम्हारे पास जीवन है, मृत्यु, कहां जाओगे? जीवन रखा, मृत्यु रखा, कहां जाओगे? पकड़ो जीवन को। आपको बताऊं 70 से 80 साल की उम्र में, इस 70 से 80 साल की उम्र में बहुत बार तुम्हारे पास फल आएगा। कौन सा? अच्छा लुभाना, देखने में अच्छा है। क्या देखा उसने कि देखने में अच्छा है, बुद्धि देने में चाहने योग्य है, और लुभाना है। ऐसा फल तुम्हारे पास ऐसा नहीं एक बार आएगा, कई बार आएगा, कई बार। ये जीवन है, हम सबका जीवन है ये। हम सबके जीवन में ऐसा फल आएगा। ये फल तुम्हारे जीवन में आता रहेगा बार बार, और तुम्हें इसके प्रेम में खिंचे रहना है। तब तो तुम इस प्रेम इस फल से दूर भागोगे। लेकिन जहां तुम अकेले खड़े होगे तुम उसमें खिंच जाओगे।
सच है। आपको मालूम है वो आके कहेगा आओ मेरे पास आओ और मुझे खाओ। अब तुम कहोगे मैं तुझे कैसे खाऊं, मैं तो अपने पिता के मांस को खा रहा हूं और मैं अपने पिता के लहू को पी रहा हूं। अब जिसके पास पिता का मांस और लहू ना हो वो कहेगा हाँ भूख तो लगी, खा नहीं, वो तो भूखे ही। देखो आज सब जने एक दूसरे को खा रहे हैं और ये उनको मालूम ही नहीं, मालूम ही पता है, मालूम ही नहीं कि मिट्टी के नीचे जाके क्या होता है। बात तो मैं करूं मिट्टी के नीचे की, बहुत खतरनाक है साहब कथा। सच है। सच्चाई पता कहाँ है, मिट्टी के नीचे। ये आज मैंने पढ़ा है। मिट्टी के नीचे सच्चाई है। जिसने इस मिट्टी के नीचे रहना जान लिया वो जीवन जान गया। मिट्टी के ऊपर तो सबने टाइल्स लगा रखा है, अंदर क्या है उसके? लेकिन जैसी टाइल्स उखड़ा कीड़े। कीड़े, बदबू, भयानक, कोई नहीं आएगा। फिर कोई नहीं आएगा, न तुम्हारा बेटा आएगा, न बेटी, न पिता, न मां, न तुम्हारा पति, न तुम्हारी पत्नी। केवल वहां पर आने के लिए एक जने को आप किया, खुदावन यीशु मसीह। कह रहा चुनो, किसको चुनोगे? आज हो सकता है तुम मृत्यु को चुन लो, आज हो सकता है लुभाने वाले फल को चुन लो, लेकिन एक बात समझ लेना, कल मेरी तुम्हें बहुत जरूरत पड़ेगी। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से मिट्टी को देखा है बहुत अच्छी तरीके से, कभी मैं मिट्टी को भूलता नहीं हूं, क्योंकि मिट्टी हमेशा कुम्हार के हाथों को देखती है। हमेशा सुन लो। और उसने कहा धन्य हो तुम जो तुम अपने आप को कौन, यही तो वचन है। अब तुम तभी तो दोगे अपने आप को जब तुम कुम्हार को जानते हो, लेकिन अगर तुम कुम्हार को नहीं जानते, यस यस, कुम्हार अपनी मिट्टी को पहचानता है। ऐसा बने रहो, वो प्रतिदिन तुम्हें बनाएगा। सच है, आमीन। इतना विश्वास खुदा को अय्यूब पे, अय्यूब के समान खरा कोई नहीं। कोई नहीं, सच में कोई नहीं। या कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा, पकड़ो। जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है, तुझे आशीष दे। और 17वीं आयत, परंतु यदि भटक जाए और तू न सुने और पराए देवता, कितना अच्छा नाम ना, चंचल। सोचिए चंचल कैसा नाम है, चंचल कैसा नाम है। लोग कहते हैं भैया बड़ा चंचल, खुदा क्या कहता है चंचल, बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप और तुम्हारे आगे रखता है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, किंतु और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। साक्षी कर्मठ अर्मठ नहीं लेना है, सीधे लेटो। क्यों? आकाश और जहां लेटे पड़े हो वो साक्षी। आमीन है। ए भैया इससे वचन बताया जाता क्या? और जो मटका कुल्फी, वो मटका कुल्फी के सामने भटका। अरे भैया सब परेशान रहते हमसे, कहते हैं यार ये पास्टर साहब बहुत बाजी, इनको ना बुलाना। लाभ और हानि तुम्हारे सामने रखी है, कोई नहीं बताएगा, केवल एक जिंदा खुदा है जो बता रहा है। आमीन।
मैंने अपने जीवन में केवल खुदा के वचन को अगर ना जानता ना तो मुझसे बड़ा पापी कोई होता ही नहीं। जो हर चौराहे पे बैठी हाथ लगाए कि कब कोई मेरे द्वार पे आए और मैं उसे फाड़ खाऊं। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो इस पाप की दुनिया में हम निकम्मों को हरा की तरह है, हम लोग एकदम जैसे ही पाप से निकले फिर हम कहेंगे पाप, वो वाला स्वभाव। तो खुदा ने हम लोगों की दुम को पकड़ रखा। आओ मेरे पास आओ। कौन? वैश्या, वो पाप, वो मृत्यु, अंधलोक, वो नर की झील बहुत खतरनाक है। मनुष्य को यही नहीं मालूम कि मरने के बाद होना क्या है। नहीं मालूम मनुष्य को। देखो एक साउंड आ रहा धीरे धीरे। साक्षी है, हमको और आपको बता रहा है। और हाय उन पर जो सुनकर भी ना आए मेरे वचन में। इसलिए जरूरी है कि उसके वचन में आ जाओ। एक आयत और पढ़ेंगे, बस आगे पढ़ लें 20वीं। अर्थात जीवन और अनंत। बंदरिया को देखो, बंदरिया को, बंदरिया के देखा छोटा सा बच्चा कैसे चिपका जाता है। वो कितनी तेज उछलती है, इधर से उधर कूदती, इधर से उधर कूदती। वो बच्चा चिपका है, लेकिन कहे लिपट जाओ इससे। ये आपको मालूम है जो वचन में लिखा है, ये समझ लो सच्चाई है। यही कारण, एक यही कारण है कि हम प्रतिदिन चल रहे हैं। क्योंकि अब हमें एक तुमको लुभाना है। उसका काम, तुम चाहे जितना वचन में लिपटे रहो, तुम चाहे जितना लिपटे रहो, वो आएगा तुम्हें लुभाएगा। उसका वो सबको ऐसे ही करता है। उसका देखो, खुदा का काम, दुष्ट का काम दुष्टता करना है। वो अपना काम, वरन तेरे मुंह और मन ही में है ताकि तू इस पर चले। अब बात चलने की है। अब बात ये नहीं पढ़ लो, अब बात ये नहीं प्रार्थना करा लो, अब बात प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि आपका वचन हमें बताता है कि मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मृत्यु और लाभ और हानि दोनों चाहता हूं कि तुम जीवन को अपना लो, लिपटा रहे, तेरी बातों को सुने, तेरे वचन पे कान लगाए, तेरे वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलने वाला बन सके, ताकि प्यारे प्रभु इस घर का एक एक सदस्य के जीवन से प्यारे प्रभु तेरा वचन कराना उद्धार पाएगा। और यही एक कारण है कि प्यारे प्रभु कहीं ना कहीं प्यारे प्रभु हमारे बुजुर्गों ने प्यारे प्रभु तेरे वचन को जाना, जो आज हम काट